स्टार्ट हो गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज के जो टॉपिक रहेगा हमारा वह रहेगा, हम आज जो कवर करेंगे वो करेंगे महत्वपूर्ण पुस्तकें जो और उनके लेखक। कल के क्लास में हमने महत्वपूर्ण दिनों को कवर किया था, जो जितने भी दिन थे उनकी तिथियां, और आज की इस क्लास में सारी महत्वपूर्ण पुस्तकों को कवर करेंगे और उनके लेखकों को देखेंगे कि किस किस लेखक की कौन सी पुस्तक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा आज आपका। क्वेश्चन है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसमें बताना है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है विष्णु शर्मा, या फिर बी ऑप्शन नारायण पंडित, सी ऑप्शन होगा आपका नागार्जुन, और डी ऑप्शन वात्स्यायन। बताइए क्या जो हितोपदेश नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है। विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, या नागार्जुन, या फिर वात्स्यायन। बताइए हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो होगा नारायण पंडित इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे इसे याद करना बहुत आसान होगा कि जो हितोपदेश नामक मतलब ये जो पुस्तक है, इसे अगर हम इससे रिलेट करके याद करें तो नारायण यानी जो भगवान नारायण है, हम उसे याद करें कि नारायण जो थे भगवान नारायण, उन्होंने हमारे गीता का जो उपदेश दिया सभी के हित के लिए। तो कैसे याद करेंगे, हितोपदेश नामक पुस्तक नारायण पंडित ने लिखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहनामा के रचनाकार हैं। शाहनामा पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है उत्वी, बी ऑप्शन है फिरदौसी, ऑप्शन सी है अल बरूनी, या फिर डी ऑप्शन बरनी। बताना है आपको शाहनामा पुस्तक के रचनाकार कौन है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके उत्वी, फिरदौसी, अल बरूनी, या फिर बरनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका। इसका सही आंसर हो जाएगा फिरदौसी। शाहनामा के रचनाकार हैं फिरदौसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। मतलब यह चार पुस्तक दी हुई हैं, इनमें से आपको बताना है कि इन चारों पुस्तक में से कालिदास की पुस्तक नहीं है, कौन सी है वो। ऑप्शन आपके हो जाएंगे, ऑप्शन है रघुवंशम ए ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके बाद सी ऑप्शन हो जाएगा कुमार संभव, डी ऑप्शन है आपका मुद्रा राक्षस। चार ऑप्शन हो जाएंगे आपके रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, या फिर मुद्रा राक्षस। बताइए कि कालिदास की इन चारों ऑप्शन में से कौन सी रचना नहीं है। तो आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा रघुवंशम भी कालिदास की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास की रचना है, और कुमार संभव भी। इसका आंसर हो जाएगा आपका मुद्रा राक्षस इसका सही आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस इसका सही आंसर हो जाएगा। कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, यह तीनों कालिदास की रचना है, और मुद्रा राक्षस कालिदास की रचना नहीं है। चलिए
आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? बताइए कि नाट्य शास्त्र जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आपके भरत मुनि, बी ऑप्शन है नारद मुनि, सी ऑप्शन हो जाएगा झंडू मुनि और डी ऑप्शन है व्यास मुनि। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? भरत मुनि, नारद मुनि, झंडू मुनि या फिर व्यास मुनि। तो इसका आंसर आपका सही जो होगा वो होगा नाट्य शास्त्र के रचयिता है, नाट्य शास्त्र के रचयिता है आपके भरत मुनि। भरत मुनि सही आंसर हो जाएगा। और इसे कैसे याद करेंगे? एक ट्रिक के साथ हम इसे याद कर सकते हैं कि भरत मुनि और नाट्य शास्त्र, तो भरतनाट्यम कैसे याद करेंगे? भरतनाट्यम, और वो क्या है? शास्त्रीय नृत्य भी है हमारा, क्लासिकल डांस है ना, तो शास्त्रीय नृत्य कैसे याद करेंगे? भरतनाट्यम। भरत मुनि के मतलब नाट्य शास्त्र के रचयिता है भरत मुनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है, जो जयदेव ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है? बताना है आपको। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका पद्मावत, बी ऑप्शन हो जाएगा गीत गोविंद, उसके बाद है नीति शतक या फिर डी ऑप्शन लीलावती। बताइए इन चारों में से कि इन चारों में से कौन है जो जयदेव के रचनाकार है, जयदेव ग्रंथ के रचनाकार है। ऑप्शन है आपके पद्मावत, गीत गोविंद, नीति शतक या फिर लीलावती। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका गीत गोविंद। गीत गोविंद इसका सही आंसर होगा। अब इसे कैसे याद करेंगे कि जो गोविंद यानी कि हमारे भगवान श्री कृष्ण, उनको हम गोविंद के नाम से भी पुकारते हैं। तो गोविंद की जैसे हम जैसे भगवान के हम जयकारे लगाते हैं या उन्हों के गीत गाए जाते हैं, तो कैसे याद करेंगे? जयदेव के जो ग्रंथ के रचनाकार हैं वो हैं गीत गोविंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जे.आर.डी. टाटा की जीवनी है। इसमें बताना है आपको जे.आर.डी. टाटा की जो जीवनी है वह इन चारों में से कौन सी है? जे.आर.डी. टाटा की जीवनी। ऑप्शन हो जाएंगे आपके पॉलिस्टर प्रिंस, बी ऑप्शन हो जाएगा बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन, उसके बाद वो है आपका माई ड्रीम्स ऑफ स्टार्स, माई ड्रीम्स ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट हो जाएगा आपका भाषा की भीतरी भागे। बताइए इन चारों में से जे.आर.डी. टाटा की जो जीवनी है वह कौन सी है? पॉलिस्टर प्रिंस, बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन, माई ड्रीम्स ऑफ स्टार्स या फिर भाषा की भीतरी भागे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन। बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन जे.आर.डी. टाटा की जीवनी है, बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी की जो जीवनी है उसके लेखक कौन है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी जी जो जीवनी है उसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी जीवनी के लेखक ऑप्शन हो जाएंगे आपके। ऑप्शन ए है डी.जी. तेंदुलकर, कृष्णा पिल्लई या फिर जे.एन. सेनगुप्ता या फिर सी.आर. दास। बताइए इन चारों में से कौन सी महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक हैं? कौन है इसमें से जो महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक हैं? डी.जी. तेंदुलकर, कृष्णा पिल्लई, जे.एम. सेनगुप्ता या फिर सी.आर. दास। बताइए कि महात्मा गांधी की जीवनी के कौन है लेखक? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी.जी. तेंदुलकर। डी.जी. तेंदुलकर
महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक, काफ़ी प्रसिद्ध है ये पुस्तक, पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। आपको बताना है कि प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है, इन चारों में से कौन इसके लेखक है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके महात्मा गांधी या फिर स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन है आपका नेक्स्ट गुलजार या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए चारों में से क्या सही आंसर हो जाएगा जो पुस्तक पावर ऑफ द माइंड के लेखक हैं। ऑप्शन हो जाएंगे आपके महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और गुलजार या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। अब इसे कैसे याद करेंगे? जो स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद, उनका माइंड काफ़ी शार्प था और पुस्तक का नाम क्या है? पावर्स ऑफ द माइंड, यानी माइंड की पावर। तो हम इसे ऐसे याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद, और वाकई में ही स्वामी विवेकानंद का माइंड काफ़ी शार्प था। तो स्वामी विवेकानंद पावर्स ऑफ द माइंड के लेखक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन थे? अ सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन थे? इसमें बताना है आपको। ऑप्शन है शशि थरूर या फिर विक्रम चंद्र। ऑप्शन है नेक्स्ट आपका अमिताभ घोष या फिर विक्रम सेठ। बताना है आपको। चार ऑप्शन हो जाएंगे आपके, शशि थरूर, विक्रम चंद्र या फिर अमिताभ घोष। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका विक्रम सेठ। बताइए, अ सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक, तो आपका सही आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ। विक्रम सेठ इसका सही आंसर हो जाएगा। अ सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन थे? विक्रम सेठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैरी पॉटर श्रृंखला के उपन्यासों के लेखक कौन हैं? हैरी पॉटर श्रृंखला के उपन्यासों के लेखक कौन हैं? ऑप्शन हो जाएंगे आपके जेफ किन्नी, रिक रियोर्डन या फिर रोआल्ड डाल। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका जेके राउलिंग। बताइए इन चारों में से हैरी पॉटर श्रृंखला के उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा जेके राउलिंग। जेके राउलिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखी है? आपको हुमायूंनामा प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक बताने हैं। हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक। ऑप्शन आपके हो जाएंगे जेबुन्निसा, रोशन आरा। उसके बाद है, ये आपके दो बार हो गया ऑप्शन। उसके बाद ऑप्शन है गुलबदन बेगम। बताइए इन तीनों, ये दो आपके सेम हो गए हैं, तो इन तीनों में से आपको बताना है कि प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा के लेखक कौन है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, जो हुमायूंनामा के लेखक है वह है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? अब इसमें आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी कृति है जो कालिदास की है। चलिए बताइए, आपके चार ऑप्शन है। ये ऑप्शन हो जाएगा किरातार्जुनीयम, दशकुमार चरितम। नेक्स्ट है आपका मृच्छकटिगम
और नेक्स्ट हो जाएगा आपका मालविकाग्निमित्रम। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको और इसमें बताना है कि कालिदास की कृति कौन सी है। इसमें बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मालविकाग्निमित्रम। इसका सही आंसर होगा मालविकाग्निमित्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन हो जाएंगे आपके भवभूति, नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कालिदास, इसके बाद ऑप्शन है आपका ताराशंकर या फिर शूद्रक। बताइए इन चारों में से क्या सही आंसर होगा जो कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं। भवभूति, कालिदास, ताराशंकर या फिर शूद्रक। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका। इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास द्वारा ही रघुवंश महाकाव्य की रचना की गई। कालिदास द्वारा ही रघुवंश महाकाव्य की रचना की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन है आपके चाणक्य, सेल्यूकस या फिर चंद्रगुप्त। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मैगस्थनीज। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चाणक्य, या जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, वह अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्षचरित के लेखक कौन थे। हर्षचरित के लेखक बताने हैं आपको कि हर्षचरित के लेखक कौन थे। ऑप्शन है आपके हरिसेन, बाणभट्ट, अमर सिंह या फिर कालिदास। इन चारों में से बताना है हर्षचरित के लेखक कौन थे। हरिसेन, बाणभट्ट, अमर सिंह या फिर कालिदास। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हर्षचरित के लेखक कौन है, कौन थे। इसका सही आंसर होगा आपका बाणभट्ट हरिश्चरित के लेखक हैं। बाणभट्ट द्वारा ही हरिश्चरित लेखक की पुस्तक की रचना की गई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टधाई निम्नलिखित में से किसकी रचना है। अष्टधाई निम्नलिखित में से किसकी रचना है। पतंजलि, पाणिनि, कौटिल्य या फिर भारद्वाज। आपको बताना है अष्टधाई निम्नलिखित में से किसकी रचना है। पतंजलि, पाणिनि, कौटिल्य या फिर भारद्वाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पाणिनि। अष्टधाई की जो रचना की गई वह पाणिनि द्वारा की गई। और इसे हम याद करने की एक ट्रिक भी लगा सकते हैं कि जो पाणिनि से याद रखेंगे जैसे पानी, तो पानी की जो बोतल है वह अष्टधाई, अष्ट यानी कि 8, तो पानी की बोतल क्या 8 रुपये में आती है। हम इसको ऐसे ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं कि अष्टधाई निम्नलिखित में से किसकी रचना है। पाणिनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई। इसमें से बताना है कि कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई। ऑप्शन हो जाएंगे आपके रघुवंशम, ऋतुसंहार, मृच्छकटिकम या फिर मेघदूतम। बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा इसका। रघुवंशम, ऋतुसंहार, मृच्छकटिकम या फिर मेघदूतम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके कला से, विधि से, राजनीति से या फिर चिकित्सा से। बताना है आपको चारों में से किससे संबंधित है चरक संहिता। बताइए, कला से, विधि से, राजनीति से या फिर चिकित्सा से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका चिकित्सा। चिकित्सा से यह संबंधित है। और देखो, चिकित्सा और चरक संहिता मतलब सिमिलरिटी है ना दोनों में, तो हम इसे याद कर सकते हैं आसानी से। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है? बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है? बताना है आपको। ऑप्शन हो जाएंगे आपके अर्जुन देव या फिर रामदास। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका तुलसीदास या फिर कबीरदास। इन चारों में से बताना है कि बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है? अर्जुन देव, रामदास, तुलसीदास या फिर कबीरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कबीरदास। बीजक जो कृति है वह कबीरदास द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मावती कथा के लेखक है। पद्मावती कथा के लेखक है। आपको बताना है कि पद्मावती जो कथा है उसके लेखक कौन है इनमें से? मुल्ला दाऊद, आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा मुल्ला दाऊद या फिर दामोदर कवि। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका जायसी। उसके बाद नेक्स्ट है निराला। बताइए इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पद्मावती कथा के लेखक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जायसी। जायसी की ही रचना, मतलब उन्होंने इसके लेखक है जो कि पद्मावती के उन्होंने रचना की। इसके लेखक है जायसी। पद्मावती के लेखक है जायसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? भामा, मम्मट, भरत मुनि या फिर दंडी। ऑप्शन हो जाएंगे आपके भामा, मम्मट, भरत मुनि या फिर दंडी। ये चार ऑप्शन है आपके। बताना है कि किसके काव्यदर्श नामक ग्रंथ के रचनाकार इन चारों में से कौन है? बताइए सही आंसर इसका क्या होगा? काव्यदर्श नामक ग्रंथ की जो रचना की गई है वह इन चारों में से किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा आपका दंडी। दंडी इसका सही आंसर हो जाएगा। काव्यदर्श नामक ग्रंथ की जो रचना की गई है वह दंडी द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रनावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? यह तीन रचनाएं दी गई हैं आपको और इनके लेखक आपको बताने हैं कि इन तीनों रचनाओं के रचयिता कौन है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके कालिदास, विशाख दत्त या फिर हर्षवर्धन। ऑप्शन हो जाएगा आपका नेक्स्ट बाणभट्ट। बताइए इन चारों में से क्या सही ऑप्शन होगा? नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रनावली। इन तीनों रचनाओं के रचयिता बताने हैं कि कौन है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रनावली। इसके आंसर सही होगा वो होगा हर्षवर्धन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे कैसे याद करेंगे कि जैसे कि गाँवों में क्या होता है कि जैसे नागनंद प्रियदर्शिका, जो नागों की जो दर्शिका यानी कि जो दर्शाते हैं वह नागों सपेर, मतलब नागों को जो दर्शाने वाली चीज़ें होती हैं। फिर उसे देख के क्या होता है कि हम बच्चे गाँवों में बड़े हर्ष यानी कि खुश हुए होते हैं उन्हें देखकर। फिर यदि अगर सांप पीछे भाग जाए तो क्या करते हैं? रन करते हैं।
रनावली। तो कैसे याद करेंगे? नागनंद प्रियदर्शिका रनावली किसकी रचना है? हर्षवर्धन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं नामा का लेखक कौन था या थी? यही सेम क्वेश्चन अभी आगे पूछा गया था, यही हुमायूं नामा के जो लेखक थे। तो आपको बताना है हुमायूं नामा के लेखक कौन था या थी। ऑप्शन हो जाएंगे आपके हुमायूं, गुलबदन बेगम, इनायत खां या फिर अहमद यादगार। बताइए क्या सही आंसर होगा इसका? हुमायूं, गुलबदन बेगम, इनायत खां या फिर अहमद यादगार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा कृति लिखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिताक्षरा। मिताक्षरा किसकी रचना है? बताना है आपको मिताक्षरा किसकी रचना है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके हर्षवर्धन, विज्ञानेश्वर, कल्हड़ या फिर याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य आपके चार ऑप्शन है। मिताक्षरा किसकी रचना है आपको बताना है, हर्षवर्धन, विज्ञानेश्वर, कल्हड़ या फिर याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य। बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मिताक्षरा के बाद सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पूछा गया है आपको कि मिताक्षरा का जो संबंध है वह किससे है। मिताक्षरा का संबंध किससे है, इसमें यह पूछा गया है। तो आपको बताना है विज्ञान से है, हिंदू विधि से है या हिंदू दर्शन से है या फिर खगोल शास्त्र से है। बताइए इन चारों में से किससे मिताक्षरा का संबंध है? विज्ञान से, हिंदू विधि से, हिंदू दर्शन से या फिर खगोल शास्त्र से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हिंदू विधि से। किससे? हिंदू विधि से इसका सही आंसर हो जाएगा। मिताक्षरा का संबंध है हिंदू विधि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती पुस्तक संबंधित है। लीलावती पुस्तक संबंधित है। आपको बताना है इन चारों में से किससे लीलावती पुस्तक संबंधित है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके गणित से, वनस्पति शास्त्र से, जंतु विज्ञान से या फिर अर्थशास्त्र से। बताइए लीलावती पुस्तक संबंधित है गणित से, वनस्पति शास्त्र से, जंतु विज्ञान से या फिर अर्थशास्त्र से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गणित से। किससे? गणित से। और इसे हम कैसे याद करेंगे कि जो लीलावती है वह गणित में निपुण है, यानी कि गणित में वह निपुण है, अच्छा पढ़ने में है। तो लीलावती किस में निपुण है? गणित से, गणित में। तो कैसे याद करेंगे? लीलावती पुस्तक संबंधित है गणित से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है। अब इसमें हमें यह बताना है कि संस्कृत ग्रंथ जो अष्टाध्यायी है उसका संबंध इन चारों में से किससे है। ऑप्शन है औषधि विज्ञान से, ज्योतिष शास्त्र से, राजनीति शास्त्र से या फिर व्याकरण से। बताइए किससे अष्टाध्यायी संस्कृत ग्रंथ का संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका व्याकरण से। किससे? व्याकरण से। जैसे हिंदी होती है और हिंदी व्याकरण होती है, वैसे ही संस्कृत या संस्कृत व्याकरण। ऐसे ही आपको याद कर लेना, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का जो संबंध है वह किससे है? व्याकरण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम। महाभारत के नाम से तो हम जानते ही हैं, जो महाकाव्य है महाभारत, उसका मौलिक नाम बताना है हमें यहाँ पर कि उसका मौलिक नाम क्या है। चार ऑप्शन है आपके, बृहत कथा, राजतरंगिणी कथा, सरित सागर या फिर जय संहिता। इन चारों में से कौन सा सही होगा इसका आंसर? महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम बताना है इसमें।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जय संहिता। जय संहिता इसका सही आंसर हो जाएगा, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? महात्मा बुद्ध की, हर्षवर्धन, या फिर नागार्जुन, या फिर अश्वघोष। बताना है इन चारों में से किसकी कृति है बुद्ध चरित। महात्मा बुद्ध, हर्षवर्धन, नागार्जुन, या फिर अश्वघोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अश्वघोष। अश्वघोष इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? जो अश्व माने क्या होता है? घोड़ा, और घोड़ा क्या? बुद्ध, यानी काफ़ी बुद्धिमान होता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? बुद्ध चरित किसकी कृति है? अश्वघोष की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। महाभाष्य किसकी कृति है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो महाभाष्य कृति है इसके लेखक कौन है? बताइए महाभाष्य किसकी कृति है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके कपिल, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका पतंजलि, सी ऑप्शन हो जाएगा गौतम, या फिर डी ऑप्शन उल्लूक। चारों में से क्या सही आंसर हो जाएगा? जो महाभाष्य की कृति है वह बतानी है। महाभाष्य किसकी कृति है? पतंजलि। क्या आंसर हो जाएगा इसका सही? पतंजलि। ऐसे याद कर सकते हैं इसे हम, जैसे कि पतंजलि है वह कई भाषाओं में है, यानी महाभाष्य तो किसकी कृति है? पतंजलि। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नीति शतक के लेखक कौन है? नीति शतक के लेखक कौन है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके पतंजलि, भर्तृहरि, पाणिनि, या फिर विष्णु शर्मा। नीति शतक के लेखक कौन है बताना है आपको। पतंजलि, भर्तृहरि, पाणिनि, या फिर विष्णु शर्मा। तो पतंजलि तो मैंने अभी बताया, इसके किसके? ये महाभाष्य के लेखक है। उसके बाद पाणिनि अष्टाध्यायी, विष्णु शर्मा क्या हो गया? पंचतंत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भर्तृहरि इसका सही आंसर हो जाएगा, नीति शतक के लेखक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्रत संहिता। व्रत संहिता के रचनाकार हैं, इसमें बताना है कि व्रत संहिता के रचनाकार कौन है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा शूद्रक, वराहमिहिर, या फिर अश्वघोष, या फिर पाणिनि। क्या सही आंसर होगा इसका? व्रत संहिता के जो रचनाकार है वह कौन है? शूद्रक, वराहमिहिर, अश्वघोष, या फिर पाणिनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वराहमिहिर। सिमिलरिटी है ना दोनों नामों में, बृहत संहिता, बृहत संहिता और वराहमिहिर, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम के रचनाकार किसकी कृति है ये आपको बताना है। इसके रचनाकार बताने हैं। तो ऑप्शन हो जाएंगे आपके भारवी, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका महेंद्र वर्मन, नेक्स्ट है आपका कालिदास, या फिर जायसी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऐसे इसका आंसर आपको बताना है ये किसकी कृति है। किरातार्जुनीयम किसकी कृति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारवी। अब इसे हम कैसे याद करेंगे, देखो किरातार्जुनीयम काफ़ी भारी शब्द है, मतलब बोलने में ऐसा तो कितना बड़ा शब्द है किरातार्जुनीयम। और कैसे इसका जो कृति किसकी है, ये भारवी। तो है ना कितना भारी शब्द, भारवी।
इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा मृच्छकटिकम किसकी रचना है। आपको बताना है मृच्छकटिकम किसकी रचना है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके पाणिनि, वराहमिहिर, शूद्रक या फिर पतंजलि। चारों में से बताना है आपको, पाणिनि, वराहमिहिर या फिर पतंजलि। अब हम इसे, अगर हमें पुस्तकों के नाम पता है, हम उन्हें जब हमें इन चारों में से अगर 3 के पता है तो हम इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। पाणिनि किसकी हो गई, अष्टाध्यायी, और वराहमिहिर अभी मैंने बताया आपको व्रत संहिता, और पतंजलि अभी जस्ट बताया था महाभाष्य। तो बचा क्या, शूद्रक। शूद्रक इसका सही आंसर होगा। मृच्छकटिकम किसकी रचना है, शूद्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। आपको बताना है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। ऑप्शन है आपके माघ, विशाखा, विशाखदत्त या फिर वराहमिहिर या फिर दंडी। बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, माघ की, विशाखदत्त की, वराहमिहिर या फिर दंडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विशाखदत्त। विशाखदत्त आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसे कैसे याद करेंगे, जो विशाखा है वह राक्षसों से, विशाखा है वह राक्षसों से काफ़ी डरती है। तो कैसे याद करेंगे, विशाखदत्त किसकी, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, विशाखदत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, नेक्स्ट हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा इंदिरा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। बताइए डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सही आंसर इसका होगा जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है। यह ऑटोबायोग्राफी पुस्तक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। इसमें से किसने यह ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इन चारों क्रिकेटरों में से बताना है आपको यह किसकी ऑटोबायोग्राफी है। दी स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। और ऑप्शन हो जाएंगे आपके सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर या फिर कपिल देव। बताइए इन चारों में से किसकी ऑटोबायोग्राफी है स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कपिल देव। यह कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है। केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे आपके शशि थरूर, जीत धाइल, सुधा मूर्ति। ऑप्शन है आपका नेक्स्ट ठकाशी शिव शंकरा पिल्लई। शशि थरूर, जीत धाइल, सुधा मूर्ति, ठकाशी शिव शंकरा पिल्लई। बताइए क्या सही आंसर होगा। केरल गॉड्स ऑन कंट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शशि थरूर, शशि थरूर। अब इसे एक ट्रिक के साथ हम याद कर सकते हैं कि यह पुस्तक किसकी है, कि केरल हम घूमने जाएंगे जरूर। तो शशि थरूर, इसके लेखक कौन है। केरल गॉड्स ऑन कंट्री के लेखक कौन है, शशि थरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलिवर ट्विस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ओलिवर ट्विस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है।
ऑप्शन हो जाएंगे आपके बेनजीर हबीब, चार्ल्स डिकेंस या फिर पॉल कैनेडी, एरिक सेगल। बताइए क्या सही आंसर होगा? बेनजीर हबीब, चार्ल्स डिकेंस या फिर पॉल कैनेडी या फिर ऑप्शन है आपका एरिक सेगल। बताइए ओलिवर ट्विस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अ सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन थे? बताना है आपको अ सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन है आपके शशि थरूर, विक्रम चंद्रा, अमिताभ घोष या फिर विक्रम सेठ। शशि थरूर, विक्रम चंद्रा, अमिताभ घोष या फिर विक्रम सेठ। अ सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक बताने हैं आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विक्रम सेठ। विक्रम सेठ इसका सही आंसर हो जाएगा अ सूटेबल बॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शशि थरूर ने इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? 4 पुस्तकों के नाम आपको दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक है जो शशि थरूर द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो इन चारों में से बताना है। आपके ऑप्शन है वाई आई एम अ हिंदू, नेक्स्ट है हिंद स्वराज, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। चलिए चारों पुस्तक आपको दी हुई हैं, इनमें से बताना है आपको कौन सी पुस्तक इसमें से शशि थरूर द्वारा नहीं लिखी गई है। वाई आई एम हिंदू, हिंद स्वराज, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हिंद स्वराज। हिंद स्वराज शशि थरूर की रचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस प्राप्तकर्ता के नाम की घोषणा 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए की गई है? निम्नलिखित में से किस प्राप्तकर्ता के नाम की घोषणा 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए की गई है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके नासिरा शर्मा, वासुदेव मूसा, श्री अखिथम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताना है इन तीनों में से कोई नहीं है, या फिर नासिरा शर्मा, वासुदेव मूसा या फिर श्री अखिथम। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए की गई है इन प्राप्तकर्ता घोषणा जो की गई है, बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्री अखिथम। श्री अखिथम इसका सही आंसर हो जाएगा 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए जो घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रमुख नेता ने सिटीजन दिल्ली माय लाइफ माय टाइम्स पुस्तक लिखी है? बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन किस प्रमुख नेता ने सिटीजन दिल्ली माय लाइफ माय टाइम्स पुस्तक लिखी है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, हर्षवर्धन या फिर अरुण जेटली। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शीला दीक्षित। शीला दीक्षित ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कालातीत भारतीय उपन्यास देवदास किसके द्वारा लिखा गया? देवदास उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया आपको बताना है। कालातीत भारतीय उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? कालातीत भारतीय उपन्यास जो देवदास है वह किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन हो जाएंगे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मिर्जा गालिब या फिर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इन चारों में से बताना है आपको
देवदास किसके द्वारा लिखा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरजा पुस्तक। नीरजा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नीरजा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है आपके महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताइए चारों में से क्या सही आंसर होगा इसका? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी। बताइए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? नीरजा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर होगा महादेवी वर्मा। क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? नीरजा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? महादेवी वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दश कुमार चरितम किसकी रचना है? बताइए दश कुमार चरितम किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके भट्टी, बाणभट्ट, भास या फिर दंडी। क्या ऑप्शन हो जाएंगे आपके? भट्टी, बाणभट्ट, भास या फिर दंडी। चार ऑप्शन में से इन चारों में से बताना है आपको कि दश कुमार चरितम किसकी कृति है, किसकी रचना है यह, इसके लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दंडी। दश कुमार चरितम के लेखक हो जाएंगे दंडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा पंच सिद्धांतिका के लेखक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? ऑप्शन हो जाएंगे वराहमिहिर, दंडी, माघ या फिर विशाखा दत्त। वराहमिहिर, दंडी, माघ या फिर विशाख दत्त। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? वराहमिहिर, दंडी, माघ या फिर विशाखा दत्त। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जो कि पंच सिद्धांतिका के लेखक है वह है वराहमिहिर। वराहमिहिर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा मत विलास प्रहसनम किसकी रचना है? मत विलास प्रहसनम किसकी रचना है? बताना है आपको कि जो मत विलास प्रहसनम रचना है वह किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है आपके भारवी, महेंद्र वर्मन, कालिदास या फिर जायसी। भारवी, महेंद्र वर्मन, कालिदास या फिर जायसी। बताइए। भारवी का तो मैंने आपको बताया था, किरातार्जुनीयम जो के लेखक कौन है? भारवी, तो ये नहीं होंगे। ठीक है, कालिदास रघुवंश में इनकी रचना है, यह रचना इनकी नहीं है। और जायसी किसकी है? पद्मावत के यह लेखक हैं। तो बचा क्या? महेंद्र वर्मन इसका सही आंसर हो जाएगा। महेंद्र वर्मन इसका सही आंसर होगा, मत विलास प्रहसनम के रचनाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वप्नावास वदत्तम के लेखक हैं। स्वप्नावास वदत्तम के लेखक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके शूद्रक, भास, भवभूति या फिर विशाख दत्त। बताइए इसमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा जो इसके लेखक हैं। शूद्रक, भास, भवभूति या फिर विशाख दत्त। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। शूद्रक, भास, भवभूति या फिर विशाख दत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भास। क्या हो जाएगा? भास। अब इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, स्वप्न माने क्या होता है? सपना, है ना। तो भास माने क्या होता है? जैसे कुछ चीज़ महसूस होनी। तो हम कैसे कहते हैं? शुद्ध हिंदी में जैसे बोलेंगे कि स्वप्न का आभास होना,
तो यानी स्वप्ना दत्त के लेखक कौन हैं? भास। ऐसे हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, ऑप्शन हो जाएंगे आपके जयदेव, कल्हड़, चंद्रवरदाई या फिर बाणभट्ट। बताइए पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? तो जयदेव किसके लेखक हैं? गीत गोविंद के, तो ये तो नहीं होगा। कल्हड़ के किसकी इनकी रचना कौन सी है? राज तरंगिणी। और बाणभट्ट हर्षचरित, तो ये भी नहीं होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हर्षचरित आंसर इसका सही हो जाएगा। सॉरी, चंद्रवरदाई इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वह है चंद्रवरदाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सुनील गावस्कर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जयशंकर प्रसाद। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? बताना है आपको। सुनील गावस्कर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जयशंकर प्रसाद। बताइए सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की यह रचना है सत्यार्थ प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी के लेखक हैं। कादम्बरी के लेखक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके कालिदास, मैथिली शरण गुप्त, बाणभट्ट या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। बताइए कादम्बरी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो कादम्बरी के लेखक है वह है बाणभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा। अगला क्वेश्चन है महाभारत के लेखक। बताने हैं आपको कि महाभारत के लेखक कौन है। ऑप्शन है वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, विष्णु शर्मा या इनमें से कोई नहीं। बताइए महाभारत के लेखक कौन है? वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, विष्णु शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए महर्षि वाल्मीकि जो कि रामायण के रचयिता है, उसके बाद विष्णु शर्मा उनकी रचना जो कि पंचतंत्र है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फिर वेदव्यास इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत के लेखक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी के लेखक कौन है आपको बताना है। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, जेवी कृपलानी या फिर विशाख दत्त। बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा? कामायनी के जो लेखक हैं वह कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, जेवी कृपलानी या फिर विशाख दत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि कामायनी के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन है हमारा आई डू व्हाट आई डू नामक पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक का नाम दिया हुआ है, आपको बताना है आई डू व्हाट आई डू नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके गुलजार, रघुराम राजन, अनुपम खेर या फिर नरेंद्र मोदी। आई डू व्हाट आई डू नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइए गुलजार, रघुराम राजन, अनुपम खेर या फिर नरेंद्र मोदी। यह पुस्तक किसने लिखी है? आई डू व्हाट आई डू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रघुराम राजन, जो कि आरबीआई के 23वें गवर्नर रहे हैं। रघुराम राजन इनकी यह पुस्तक है, इन्होंने इसे लिखा है आई डू व्हाट आई डू। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है?
विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कालिदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। विनय पत्रिका। क्या सही आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। इनके द्वारा इनकी यह प्रसिद्ध पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूरसागर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सूरसागर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन है आपके निराला, उसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी, उसके बाद है सूरदास, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सूरदास पुस्तक के लेखक है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूरदास, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सूरदास। सूरदास इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुस्मृति किसकी रचना है? क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि मनुस्मृति किसकी रचना है? पतंजलि, गौतम, मनु, या फिर मुंशी प्रेमचंद? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? पतंजलि, गौतम, मनु, या फिर मुंशी प्रेमचंद? मनुस्मृति किसकी रचना है? सही आंसर हो जाएगा आपका मनु। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? मनु। मनुस्मृति किसकी रचना है? मनु की। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है जो यह पुस्तक लिखी गई है, अर्थव्यवस्था, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके श्रीमन नारायण, जयप्रकाश नारायण, या फिर सर एम विश्वेश्वरैया, या फिर श्री एम.एन. रॉय? बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीमन नारायण, जयप्रकाश नारायण, सर एम विश्वेश्वरैया, या फिर श्री एम.एन. रॉय? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सर एम विश्वेश्वरैया, जिनकी जन्म दिवस पर हम 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाते हैं। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचतंत्र के लेखक कौन है? क्वेश्चन में पूछा गया है आपको, और मैंने अभी आपको बताया भी था कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। बताइए। ऑप्शन दिए हैं आपको, भवभूति, रामधारी सिंह दिनकर, खुशवंत, या फिर विष्णु शर्मा? बताइए पंचतंत्र के लेखक कौन है? भवभूति, रामधारी सिंह दिनकर, खुशवंत, या फिर विष्णु शर्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विष्णु शर्मा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका? विष्णु शर्मा, जो कि पंचतंत्र के लेखक हैं। तो चलिए यही आपकी क्वेश्चन सीरीज थी आज की, जो मैंने आपको महत्वपूर्ण किताबें, महत्वपूर्ण पुस्तकें आज आपको कवर करवाई। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ और उन्हें पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।